जय माता की। माता रानी सबको सुखी रखे। ज्योतिष शास्त्र में बंधु आप सबका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र हिंदू धर्म सनातन के अनुसार ये हमारे जीवन की वो शिक्षा है, वो ज्ञान है जिसमें हम अपने जीवन काल में आ रही समस्त प्रकार की तकलीफ़ों से दूर हो सकते हैं। उसका ये सरल सुगम उपाय ज्योतिष शास्त्र की जन्म कुंडली है, जो आपकी सबकी जन्म कुंडली बनी होती है। उसमें ये संपूर्ण जानकारी हमें देखने को प्राप्त होती है। तो जो हमारा आज का विषय है, शुक्र 7वें स्थान में जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करवाते हैं, जीवन काल में उन्हें किन परिस्थितियों से उलझना पड़ता है, उस विषय की जानकारी हम आपको शेयर करेंगे। ये वीडियो आपको अंत तक देखना है, क्योंकि आपको अगर इसका संपूर्ण लाभ लेना है तो इसको अंत तक देखना अवश्य ही है, क्योंकि आपको हम यहाँ पर उपाय बताएंगे। शुक्र से संबंधित अगर किसी के जीवन में 7वें स्थान में बैठा शुक्र अच्छा फल या बुरा फल दे रहे हैं तो उसे किस प्रकार ठीक करना है। और साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नोटिफिकेशन इमीडिएट प्राप्त होगा आपको, तो वीडियो हमारी इमीडिएट मिलती रहेगी, क्योंकि हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। तो शुरू करते हैं। 7वें स्थान में स्थित जातक को शुक्र किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर स्थित शुक्र बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं। जातक यहाँ पर सभी अपने जीवन में जो अपेक्षाएं अपने जीवन साथी या अपने शारीरिक सुख से संबंधित होती है, सभी प्रकार के सुख भोगने में यहाँ पर स्थित और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शुक्र यहाँ पर स्थित 7वें स्थान में बहुत अच्छा बताया गया है। वो जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। पहले भाव में स्थित ग्रह 7वें भाव पर वो प्रकाश डालता है, लेकिन 7वें भाव में यदि शुक्र है तो पहले भाव में अगर शुक्र का संबंध राहु से होता है, लग्न में अगर राहु बैठे हैं, तो ऐसे जातक की जो पत्नी होती है वो घरेलू मामले में बहुत बुरा प्रभाव डालती है, बहुत तकलीफ़ें उसके जीवन में आ जाती हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अच्छा और बुरा दोनों फल देने में सक्षम है। तो ऐसे जातक की कुंडली में अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो बहुत तकलीफ़ें आएंगी। साथ ही जातक बड़े पैमाने पर अपने पैसे महिलाओं पर खर्च करता है। जिस भी जातक की कुंडली में 7वें स्थान में शुक्र बैठा है तो वो महिलाओं के लिए पैसे खूब खर्च करता है। और विवाह से संबंधित अगर वो व्यापार करता है, व्यवसाय करता है, तो ऐसे जातक को, जैसे टेंट हाउस है, ब्यूटी पार्लर है, मतलब शादी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय करता है, तो ऐसे जातक के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जीवन काल में उसमें पैसा बहुत कमाएगा। धन अर्जन जो बोलते हैं, धनार्जन बड़े पैमाने पे वो करेगा। ऐसे जातक को 7वें स्थान में स्थित शुक्र जो होते हैं, ऐसे जो जातक होते हैं, अगर वो एक आंख वाली औरत या काली औरत के साथ अगर एसोसिएशन करता है, अगर तो उसका जो एसोसिएशन होगा वो बहुत लाभदायक होगा, उसके लिए बहुत प्रभावी होगा। यानी कि उसके जीवन काल में धन से संबंधित या जीवन में आ रही परेशानियों से संबंधित वो पार कर पाएगा। काने व्यक्ति या काली औरत की संगति हमेशा उसके लिए फायदेमंद सिद्ध होती है। तो यहाँ पर जातक को इस प्रकार का फल शुक्र से प्राप्त होता है, जो 7वें स्थान में यहाँ पे शुक्र बैठे हैं। किसी भी जातक की कुंडली में अगर आप अपनी कुंडली को देखते हैं, अगर 7वें स्थान पे ये शुक्र बैठे हैं, तो डेफिनेटली उनके जीवन में ये चीज़ें चल रही होंगी जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ। और साथ में अगर किसी को परेशानी आ रही है, तकलीफ़ आ रही है, वो भी समझ पा रहे होंगे। अगर पहले स्थान में राहु बैठा है और 7वें में शुक्र है तो डेफिनेटली उनको परेशानियाँ भी अजीबो-गरीबो आ रही होगी। उनकी घर की जो स्थिति है बहुत ख़राब हो चुकी होगी। तो ऐसे जातक को अपने जीवन काल में जो उपाय हम बताते हैं, सरल उपाय, उसे आप करिए, अपने जीवन को आप बदलिए। तो उपाय इस तरह है, आप नोट करिए। 7वें स्थान में जो जातक की कुंडली में शुक्र बैठा है, ऐसे जातक को सब
सफ़ेद गाय को कभी नहीं पालना चाहिए, सफ़ेद गाय को चारा नहीं देना चाहिए। लाल गाय की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। ऐसे जातक को 7वें स्थान में जिसके भी शुक्र बैठे हैं उनको सफ़ेद गाय नहीं पालनी है और लाल गाय को तो अवश्य ही उनको पालना या चारा देना है। जीवन साथी के वजन के बराबर किसी भी मंदिर में उनको जौ का दान करना है। जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र 7वें स्थान में अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, आपको जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधित आ रहे हैं, धन संबंधी आ रहे हैं, या आपके पर्सनल रिलेशनशिप में पति पत्नी के जो रिलेशन होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो अपने जीवन साथी के वजन के बराबर जौ किसी भी मंदिर में दान देना चाहिए। साथ ही ऐसे जातक को 43 डेज तक जो गटर होता है या गंदी नाली होती है वहाँ पर नीले फूल उनको फेंकने हैं। नीले रंग, ब्लू कलर के फ्लावर जो आते हैं, ऐसे उनको कंटिन्यूसली 43 डेज तक वो वहाँ पे फेंकना है। वो गटर में फेंक सकते हैं, आप गंदी नाली में फेंक सकते हैं। अगर जातक ये सब उपाय अपने जीवन में अपनाता है तो आप निश्चित तौर पे 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर ही आपको इसके सारे प्रभाव जो आपके ऊपर बुरे प्रभाव जो चल रहे थे जीवन काल में सब हट जाएंगे। धीरे धीरे आपका जीवन में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। आपके जीवन में किसी प्रकार से आ रही समस्या वो सब दूर होने लगेगी। आपकी वो समस्या पर्सनल रिलेशनशिप से थी, घर के झगड़ों से संबंधित थी, या आपके व्यापार या पार्टनरशिप से संबंधित थी, या आपकी नौकरी से संबंधित थी, क्योंकि ये धन का भी भाव है, 7वां स्थान पार्टनरशिप का भाव है, आपकी पत्नी का भाव है, और ऐसे में शुक्र ज़्यादातर अच्छा फल देता है। शर्त वही है कि अगर इसको कोई नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट नहीं कर रही है। तो आप ये उपाय अपने जीवन में अपनाइए। कर्म ही आपका भाग्य विधाता है। अपने कर्मों को बदलिए। जन्म कुंडली के अनुसार कर्म करेंगे, अपने ग्रहों के अनुसार आप कर्म करोगे तो आपका जीवन उज्जवल है, आपका भविष्य उज्जवल है, आपके परिवार का जीवन उज्जवल है, आपके परिवार का भविष्य उज्जवल है। उसमें आपके माता पिता, भाई बहन ये सभी आते हैं, पति पत्नी सभी का इसमें रिश्ता परिवार के अंदर आता है। यहाँ तक कि आपके प्रभाव से आपके चाचा चाची, मामा मामी, बुआ मौसी, बेटी जिनकी शादियाँ हो चुकी है, अलग रहते हैं, उनके ऊपर भी आपके ग्रहों का प्रभाव होता है। आप अपने कर्म बदलोगे तो उनके जीवन में भी कई तरह की चीज़ें चेंज हो जाती है, क्योंकि आपके जीवन से जब नेगेटिव एनर्जी हटती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, वहाँ पे वो आपके ही कर्म होते हैं, हमारे बोलने मात्र से नहीं आएंगे। कर्म आप करोगे, लेकिन आपको कोई सही रास्ता दिखाने वाला अवश्य चाहिए लाइफ में। आप अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलिए, विद्वानों से मिलिए, बहुत अच्छे पंडित, वैदिक शास्त्र हमारे पंडित विद्वान शास्त्री है। आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हमसे कॉल करके पूछना चाहते हैं, कॉल करिए, पूछिए। आपको हम संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करके देंगे। जीवन काल में आ रही दिक्कतें, परेशानियाँ दूर होगी, लेकिन शर्त वही है, कर्म आपका होगा तो फल भी आपको ही प्राप्त होगा। अच्छे कर्म करेंगे डेफिनेटली आपका भाग्य जागेगा। लेकिन कर्म अच्छे बहुत सारे लोग करते भी हैं, उसके बावजूद भी उनको अच्छा फल नहीं मिलता है। कारण क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि अच्छे में भी उनके 9 ग्रहों पर आधारित कौन सा अच्छा उनके लिए सूटेबल है। तो ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें कॉल करिए, जीवन काल को अपने उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाइए। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शेयर और लाइक करना ना भूलें, और साथ ही हमारी जो ये सीरीज़ है कंटिन्यू चलती रहेगी। अभी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जातक के 8वें स्थान में अगर शुक्र बैठे, 8वें भाव में, 8वें घर में जिसे कहते हैं, शुक्र बैठे हैं तो जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे, यही कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जय माता दी।